किसान भाइयों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, किसान भाइयों ने ऊटी लहसुन की बुआई शुरू कर दी है। ऊटी लहसुन की बुआई सितंबर महीने में की जाती है और मार्च अप्रैल महीने में लहसुन पककर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लहसुन की महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा लहसुन में खेत की तैयारी, लहसुन की उन्नत किस्में, लहसुन में बीज उपचार, लहसुन की बुआई की विधि, लहसुन में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन, लहसुन में कीट व रोग, लहसुन में कौन कौन से सावधानियां रखना चाहिए। इसके अलावा हम लास्ट में बात करेंगे लहसुन पकने के बाद लहसुन का भंडारण कैसे करें। इन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो दोस्तों आपको खेत की तैयारी अच्छी तरह से हक्का जुताई करनी चाहिए और लहसुन की फसल दोमट मिट्टी में सबसे अधिक होती है। इसके अलावा आप लाल मिट्टी और काली मिट्टी में भी इसकी बुआई कर सकते हो। खेत की अच्छी तरह से हक्का जुताई करने के बाद में उसमें 2 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबर की खाद डालना है। अगर आपको गोबर की खाद ना मिले तो उसमें आप केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों खाली खेत में आपको लहसुन की बुआई से पहले आपको इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की ज़रूरत होती है। तो आप खाली खेत में डीएपी और एमओपी मतलब एमओपी में मुरेट और पोटास, जिसमें 50% पोटास होता है, डीएपी का 1 कट्टा और मुरेट और पोटास का 1 कट्टा आपको अपनी खाली खेत में डालना है। इसके बाद में आपको खेत में कुल्ली पट्टा करके फिर उसको छोड़ देना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं लहसुन की उन्नत किस्में। दोस्तों लहसुन में अनेक प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। लहसुन में अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार की वैरायटियाँ पैदावार अच्छी देती हैं। दोस्तों लहसुन की जो महत्वपूर्ण वैरायटियाँ हैं उनके नाम हैं ऊटी लहसुन, रियावन, अमेटा, विदिशा और G2। दोस्तों मैं नीमच ज़िले से बिलोंग करता हूँ और हमारे इधर सबसे ज़्यादा ऊटी लहसुन की बुआई अभी सितंबर महीने में हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई लोग रियावन, अमेटा, विदिशा और G2 की भी बुआई करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको इसका बीज कहाँ से मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ऊटी लहसुन का बीज चाहिए तो ऊटी लहसुन का बीज आपको तमिलनाडु से मंगवाना पड़ेगा या आप किसी अपने पास वाले मंडी के व्यापारी से संपर्क करके उनके द्वारा भी आप ऊटी लहसुन का बीज मंगवा सकते हैं। इसके अलावा रियावन, अमेटा, विदिशा, G2 का आपको लहसुन चाहिए तो आपको नीमच मंडी, मंदसौर मंडी, पिपली मंडी में आपको यह लहसुन का बीज मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने खेत में मिट्टी के अनुसार उन्नत किस्मों की बुआई करें। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं लहसुन में बीज उपचार। दोस्तों लहसुन में बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लहसुन में बीज उपचार करने से बीज की अंकुरण क्षमता भी बढ़ती है और लहसुन में 20 से 25 दिनों के बाद लहसुन की फसल में जड़ में एक रूट रोड की समस्या होती है, जिससे कि लहसुन की ग्रोथ रुक जाती है और पीलापन आ जाता है। तो दोस्तों अगर इन समस्याओं का निवारण अगर आप पहले बीज उपचार कर देते हो तो ये दोनों समस्याएं आप नहीं आती। अब हम बात करते हैं आपको बीज उपचार कौन सी दवाई से करना है। किसान भाई लोग बीज उपचार के लिए आपको एक फफूंदीनाशक का प्रयोग करना है। हमारे इधर किसान भाई लोग बासप कंपनी की जलोरा से बीज उपचार करते हैं। जलोरा के अंदर 2 केमिकल होते हैं, पायरोक्लोस्ट्रोबेन प्लस थायोफेनेल मिथाइल, जो लिक्विड होता है जो कि लहसुन के कलियों में अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो ये आपको 20 से 25 दिनों तक लंबा समय तक रिजल्ट देता है। इसलिए दोस्तों आप अगर महंगे बीज की बुआई कर रहे हैं ऊटी लहसुन की तो उसमें आपको बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि आपके पौधे में 25 से 30 दिनों तक अगर किसी भी प्रकार का रोग और कीट नहीं लगेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और अच्छी ग्रोथ करेगा। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं बुआई की विधि। दोस्तों हमारे इधर बुआई की विधि 2 प्रकार से की जाती है, एक सीड ड्रिल से, दूसरी चौपाई विधि से। दोस्तों इन दोनों विधियों में से सबसे बेस्ट विधि चौपाई विधि है, क्योंकि दोस्तों चौपाई विधि में बीज की मात्रा कम होती है, बीज की आवश्यकता भी आपको कम पड़ती है। 1 एकड़ में आपको 8,000 से 10,000 रुपये का खर्चा होता है, जो कि सीड ड्रिल में अधिक बीज की बुआई करते हैं और इसमें कम बीज लगते हैं, इससे कि 8-10 हज़ार रुपये उधर से निकल जाते हैं।
और दोस्तों अपने हाथों से इसकी चौपाई की जाती है, इसलिए हम इसको निश्चित गहराई और इसको निश्चित दूरी पर डाल सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसी निश्चित दूरी और निश्चित गहराई पर अगर हमने बीज की कली को डाल दिया तो लहसुन में जो कण बनेगा वो एक समान बड़ा बनेगा। अगर दोस्तों सीढ़ी से लहसुन की बुआई करते हैं तो कभी बीज अधिक गहराई पर चला जाता है, कभी बीज ऊपर ही रह जाता है जिससे कि सही उग नहीं पाता है, कभी जिससे कि कंद का विकास भी अधिक नहीं होता है। इसलिए दोस्तों अगर आप लहसुन की बुआई करना चाहते हो तो आप चौपाई विधि से करें। इसके फायदे आपको इस वीडियो में समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं लहसुन में सिंचाई कब कब करना चाहिए। तो दोस्तों लहसुन में अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो खेत में अगर नमी समाप्त हो जाए तो आपको सिंचाई कर देना चाहिए। इसका पता आपको कैसे चलेगा दोस्तों, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार की सिंचाई की आवश्यकता होती है। लाल मिट्टी में पानी अधिक सोख जाता है और काली मिट्टी में पानी की आवश्यकता कम होती है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की मिट्टी हो उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको मिट्टी में नमी की जांच करने के लिए मिट्टी को आपको हाथ में लेना है और लड्डू बना के देखना है। अगर आपके खेत में लड्डू आसानी से बन जाता है तो आपको खेत में नमी मौजूद है, और अगर लड्डू नहीं बन पाता है तो आपकी फसल में आपको सिंचाई की आवश्यकता है। दोस्तों अपनी फसल में सिंचाई करते समय ज़्यादा जल भराव भी ना करें। अगर ज़्यादा जल भराव हो गया तो आपकी फसल में पीलापन आ सकता है। और दोस्तों एक बात का अवश्य ध्यान रखें, लहसुन में कण बनने के बाद कभी भी सिंचाई ना करें। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। लहसुन की बुआई के समय आपने DAP और MOP का एक एक कट्टा डाल दिया होगा, और उसके बाद में आपको फिर 2 बार सिंचाई कर देना चाहिए। उसके बाद लहसुन की निराई गुड़ाई करके लहसुन में यूरिया डालना चाहिए। उसके बाद एक बार वापस सिंचाई कर देना चाहिए, वापस निराई गुड़ाई करके वापस आपको यूरिया डालना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब आपको लहसुन की फसल में 2 बार यूरिया डालना चाहिए। यूरिया के अलावा भी आपकी फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट डालें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे के विकास में बहुत ही सहायक होते हैं। इसके रूप में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में आप PI का बायोविटा या इफ्को की सागरिका, इसके लिए अलावा आप कृषि रसायन कंपनी का K-Max सुपर भी डाल सकते हैं। और आपकी इसके अलावा आपकी फसल में एक बार ह्यूमिक एसिड अवश्य डालना चाहिए, जिससे कि आपके पौधे के जड़ की ग्रोथ अच्छी बनेगी तो उसमें कंद भी बड़ा बनेगा। दोस्तों इन चीज़ों को आप खाद के रूप में अवश्य डालें। अब बात करते हैं खरपतवार। तो दोस्तों लहसुन की फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करना चाहिए। दोस्तों निराई गुड़ाई अगर आपसे नहीं होती है तो इसमें आप खरपतवार नाशक दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के तुरंत बाद आप पेंडामेथाइलिन का प्रयोग कर सकते हो। अगर उसका प्रयोग नहीं किया है तो लहसुन में 15 से 20 दिनों के बाद आप लहसुन की फसल में ऑक्सीफ्लोरोफेन का भी प्रयोग कर सकते हो, जिससे कि किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कीट व थ्रिप्स का नियंत्रण। दोस्तों लहसुन की फसल में अनेक प्रकार के कीट लगते हैं, जिनमें से प्रमुख कीट जड़ में कीड़ा और थ्रिप्स का अटैक आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों जड़ में कीड़ा लगने से लहसुन की चाल रुक जाती है, और चाल रुकने से लहसुन में पीलापन आ जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको क्लोरोपाइरीफॉस 50% आपको ज़मीन में पानी के साथ में चलाना होता है। दूसरा बात करते हैं थ्रिप्स का अटैक। थ्रिप्स पत्तियों के बीच में होते हैं और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिससे कि अपनी आंखों से देखना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों इसके उपचार के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड या लेम्रासाइलोथ्रिन या एसीफेट, इन किसी भी 4 दवाइयों में से किसी एक दवाई का प्रयोग आप अपनी फसल में कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लहसुन में लगने वाले रोगों का नियंत्रण कैसे करें। तो दोस्तों लहसुन में 4 प्रकार के रोग लगते हैं, जिनमें से पहला पीलापन। दोस्तों पीलापन आने के भी प्रमुख 4 कारण होते हैं, जिनमें से पहला कारण थ्रिप्स लगने के कारण, जिनमें से आपको थ्रिप्स के लिए मैंने आपको बीज मतलब दवाइयाँ आपको बता दी हैं। दूसरा जड़ में कीड़ा लगने के कारण। तो दोस्तों जड़ में कीड़ा लग रहा है तो आप उसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस 50% इसी ज़मीन में चला देना। और तीसरा फंगस लगने के कारण।
दोस्तों पौधे में फंगस दिखाई दे रही है तो आप उसके लिए कार्बोनाजिम प्लस मैनकोजेब यूपीएल कंपनी का या धनुका कंपनी का किसी भी कंपनी का आप अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हो। चौथा कारण जल भराव के कारण। दोस्तों अगर आपके फसल में सिंचाई करते हो अगर जल भराव हो रहा है तो उसके कारण भी आपकी फसल में पीलापन आ सकता है। इसलिए दोस्तों आप कभी भी सिंचाई करें तो अपनी फसल में जल भराव ना होने दें। दोस्तों दूसरा कारण होता है लहसुन की पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं जिससे पत्तियां सूखने लग जाती हैं। यह रोग प्रमुख रूप से फंगस के कारण ही होता है। तो दोस्तों अगर पत्तियां सूख रही हैं, पत्तियों पर धब्बे हो रहे हैं तो इस रोग के नियंत्रण के लिए आपको अपनी फसल में कार्बोनाजिम और मैनकोजेब को पानी में चलाना होगा या आप उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार से आपको कार्बोनाजिम मैनकोजेब आपकी फसल में डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों लहसुन की फसल में सावधानियां कौन कौन सी रखना चाहिए। तो दोस्तों पहली आप लहसुन की बुआई बीज उपचार करने के बाद ही करें। दोस्तों लहसुन में जल भराव नहीं होने देवे, पानी की सिंचाई ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लहसुन का कंद पकने के बाद उसको जल्दी बाहर निकाल लेवे। लास्ट में यूरिया का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। यूरिया का प्रयोग लहसुन की फसल में केवल 2 बार ही करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं लहसुन को बाहर कब निकालें। दोस्तों इसका पता आप लहसुन जब पक जाते हैं तब पत्तियों के बीच में एक डंठल निकल जाता है, उससे आपको पता लगा लेना चाहिए कि लहसुन में अगर डंठल निकल गया, डंठल में डोडियाँ आ गई हैं तब आपको अपने लहसुन पक गया है, अब उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। ऐसा आप अनुमान लगा सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट में लहसुन का भंडारण कैसे करें। दोस्तों अगर लहसुन की पत्तियों के बीच में डंठल निकल चुका है, डोडी निकल चुकी है तो उसके बाद आप लहसुन को निकाल लेवे और लहसुन में किसी भी प्रकार की नमी मौजूद नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप अपनी फसल में अपने घर में इसका आप भंडारण कर सकते हो। उसके बाद में आपको लहसुन की कटाई करना चाहिए। लहसुन की कटाई में डंठल की ज़्यादा लंबाई नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद में आपको लहसुन की कटाई करके आपको जालीदार बोरियों में आपको इसको भर देना चाहिए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको लहसुन की बुआई से लेकर भंडारण तक की पूरी जानकारी दी। यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।